राजधानी जयपुर में एक 12 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला सामने आया। इस किडनैपिंग कांड के सामने आने के बाद पुलिस ने लाइव रेस्क्यू कर पूरे मामले का खुलासा किया, लेकिन अब पुलिस जांच में इस मामले की परतें खुलने लगी हैं और जो जानकारी सामने आ रही है उसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस पूरे किडनैपिंग कांड में पीड़ित बच्चे की बहन की मिलीभगत का खुलासा हुआ है, जिसका बॉयफ्रेंड ही इस पूरे किडनैपिंग कांड का मास्टरमाइंड निकला। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। 12 साल का दिलखुश 7 बहनों में एक लौता भाई है। घर के बाहर साइकिल चलाते वक्त एक काली रंग की कार में आए बदमाश दिलखुश को किडनैप कर ले जाते हैं। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो शक की सुई हर तरफ घूमने लगी। इसमें ये जो बच्चा था दिलखुश मीना उर्फ अज्जू, 12 साल का बच्चा है, घर के बाहर साइकिल चला रहा था। इसकी बहन को इनका ही एक परिचित बार बार फोर्स करता था कि बच्चे की ग्रोथ होगी, तुम साइकिल चलवाया करो। तो वो अक्सर पूछा भी करता था कि साइकिल अभी चला रहा है कि नहीं चला रहा है। उसके बाद 2 दिन से वो घर की रेकी भी कर रहा था। इसी रेकी के दौरान एक गाड़ी जो है किसी दूसरे गाँव में कीचड़ में गिर जाती है। वहाँ से ग्रामीण उसको बाहर निकालते हैं। ये अगले दिन ये किडनैपिंग बच्चे के घर के बाहर से हो जाती है। जब वहाँ पे हमने जाके चेक किया घटनास्थल पे, तो बच्चे के घर के आसपास सिर्फ खेत ही खेत हैं। इंटीरियर में थाने से करीबन 10-12 किलोमीटर जाके इंटीरियर गांव में ये घर है। आसपास में कोई और घर नहीं है। चारों तरफ खेत होने की वजह से बड़ा संदिग्ध था कि कोई अनजान व्यक्ति इस किडनैपिंग को अंजाम नहीं दे सकता। घर वालों से बात की, उनसे पूछा, उन्होंने कोई भी शक होने पर या किसी से कोई झगड़ा होने पर, कोई विवाद होने से साफ इनकार कर दिया। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके बाद किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार की जानकारी मिली। पुलिस ने छानबीन की तो पाया कि ये गाड़ी आरोपियों ने किराए पर ली थी। गाड़ी का कनेक्शन सचिन मीना से निकला। सचिन मीना पीड़ित बच्चे दिलखुश के परिवार में पूरी तरह परिचित था और पीड़ित बच्चे दिलखुश की 7 बहनों में से एक बहन का बॉयफ्रेंड भी निकला। नाकेबंदी के दौरान पुलिस को बस्सी थाना क्षेत्र में किडनैप करने वाले सचिन मीना और उसके साथी अशोक मीना की लोकेशन मिली और दोनों को दबोचा गया। तो ग्रामीण इलाका होने से सीसीटीवी फुटेज की गुंजाइश भी कम थी, पर उस रूट तक पहुंचने वाली सभी गाड़ियों को जहां तक गुंजाइश थी सीसीटीवी फुटेज चेक करें तो कुछ फुटेज मिले जिसमें एक गाड़ी हमें नजर आई। जब पूछा आसपास के लोगों से तो उन्होंने कहा एक इस तरह की गाड़ी जिसपे कीचड़ लगा हुआ था, कल कीचड़ में फंसी थी। दोनों को वेरीफाई किया गया तो एक ही निकली। जो कल गाड़ी पीछे कीचड़ में फंसी थी उसमें नंबर थे, वो नंबर चेक किए गए किसकी है तो वो रेंट पर थी। ओनर से पूछा किसको रेंट पे दी तो उन्होंने बताया सचिन मीना को दी। सचिन मीना का फ़ोटो निकाल के गाँव वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंसी थी वो यही है। जैसे ही सचिन मीना की ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई तो पीड़ित परिवार से पूछा गया कि क्या सचिन मीना को जानते हो, इस फ़ोटो को पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ, ये कौन है, हमारा जानकार है, इस समय कहाँ है, चेन्नई में है। हमने उसकी लोकेशन निकाली तो थाने से करीबन 150 किलोमीटर उसकी लोकेशन आ रही थी। पुलिस जब आरोपियों को लेकर उस ठिकाने तक पहुंची जहां किडनैप किए गए 12 साल के दिलखुश को कैद करके रखा गया था, तो वो जगह किराए का वो कमरा निकला जहां दिलखुश की बहन किराए पर रहती थी और रक्षाबंधन पर घर चली गई थी, लेकिन उसकी एक चाबी सचिन के पास होती थी। किडनैपिंग के दौरान सचिन ने खुद को चेन्नई में होना बताया था, लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन जयपुर में ही मिल रही थी। ऐसे में जब पुलिस अंदर पहुंची तो किडनैप हुए दिलखुश के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा था और आंखों को कपड़ों से बंद किया गया था। नाकाबंदी के दौरान बांसखो में ये गाड़ी पकड़ी गई, लेकिन बच्चा इस गाड़ी में मौजूद नहीं था। दोनों आरोपी मौजूद थे, उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। दोनों आरोपियों को उनकी निशानदेही पर पूछने पर उनकी निशानदेही पर एक कमरे से बच्चे को बांसखो से ही बरामद किया गया। ये बांसखो में ये जो कमरा था ये बच्चे की सगी बहन का था जो वहाँ रहकर नौकरी कर रही थी। तो उसकी एक चाबी इस बहन के पास रहती थी पीड़ित बच्चे के और एक आरोपी के पास रहती थी। बहन जब यहाँ रक्षाबंधन पर आई तो आरोपी ने इसको यहाँ इस्तेमाल कर लिया अपहरण की वारदात अंजाम देने के लिए। इसमें हमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि वही बहन पुलिस का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी
और पुलिस की जो भी कार्रवाई थी उसका एक एक मिनट का अपडेट लेकर उसको फ़ोन पे बता रही थी कि अब पुलिस ने ये किया है, पुलिस की ये टीम यहाँ गई है, टोंक रोड उन्होंने जाम कर दिया। तो वो वहाँ पीछे से बैठ के गाइड कर रहा था कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो पुलिस की टीम को मिसगाइड करने में उसकी बहन की भूमिका मतलब जानबूझ के थी या अनजाने में थी, ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। दरअसल किडनैपर सचिन मीणा पीड़ित परिवार का परिचित था, जो किडनैप हुए दिलखुश के परिवार के सभी लोगों को अच्छी तरह से जानता पहचानता था। दिलखुश के पिता रेलवे विभाग में नौकरी करते हैं और किडनैपर सचिन मीणा बेरोजगार था, जो दिलखुश के पिता से भी 1 लाख रुपए उधार ले चुका था। सचिन शौक पूरे करने के लिए मौज मस्ती में खूब सारा पैसा खर्च करता था, जिस पर बहुत कर्जा भी हो चुका था। सचिन मीणा ने अपना कर्जा उतारने और मौज मस्ती और अय्याशी करने के लिए, पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए ये साजिश रच दी, जिसके बदले में वो फिरौती में मोटी रकम हासिल करना चाहता था। खैर, पुलिस अब पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है कि कहीं इसमें किसी अन्य पारिवारिक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है।